नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है बिहार की पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम का महज 31.7% ही आपको देता है। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम समझाएं तो अगर भारत की पर कैपिटा इनकम 100 रुपए है तो बिहार की पर कैपिटा इनकम महज 31.7 रुपए है, जो कि बिहार को पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम बनाता है। और आज जो बिहार की ये बदहाली है उसके पीछे का ये सबसे बड़ा वजह माना जाता है। लेकिन अगले 5 सालों में इस बार की गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया है और उसी से रिलेटेड एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया है। अभी हाल ही में बैठक में उस ब्लूप्रिंट को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से आने वाले वक्त में हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल जो क्वेश्चन है हमारे प्रीलिम्स हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो बिहार में अगले 5 सालों में पर कैपिटा इनकम को 2x करने की बात कही जा रही है और मंत्रिमंडल ने इससे रिलेटेड एक ब्लूप्रिंट को भी तैयार किया है। क्या है यह ब्लूप्रिंट? तो आइए जरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले बिहार ने टारगेट लिया है, खासकर अपने 7 निश्चय योजना 3.0 के बाद, कि हम लोग जो है अपने आय को डबल करेंगे। लेकिन आय डबल तो ऐसे बोलने से तो होगी नहीं, उसके लिए काम करना पड़ेगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया गया है। ये सरकारी आंकड़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। धरातल पर कितना आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि धरातल पे आए ताकि हमारा राज्य आगे बढ़े और हमें भी थोड़ा प्राउड और ज्यादा अच्छा फील हो। बाकी अगले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय होगी दोगुनी। इसके लिए 3.74 लाख करोड़ रुपए के बजट पर सदन में हुई चर्चा और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का जो है टारगेट रखा गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने इससे रिलेटेड कहा, जो वित्त मंत्री बिहार सरकार के हैं, कि अगले 5 सालों में बिहार की पर कैपिटा इनकम को हम 2x करेंगे और सरकार का लक्ष्य जो है राज्य को देश के जो विकसित राज्य हैं उनकी श्रेणी में शामिल करने का, और इस श्रेणी में शामिल करना। और यह बात उनको विधानसभा बजट पर हुई चर्चा के दौरान उन्होंने कहा और इससे रिलेटेड उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। यानी कि 2025-30 के लिए 7 संकल्प, जिसको 7 निश्चय कहते हैं, इसको हम लोगों ने लिया ही लिया है। लेकिन एक वित्त विभाग का अलग से संकल्प है जिसके तहत कहा गया है कि सरकार ने विजन 2030 के तहत 7 प्रमुख लक्ष्यों पर केंद्र किया, जिसमें रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन की बात करते हैं, एजुकेट लोगों को करना, स्किलफुल करना, उनके जो हेल्थ है हेल्थ को बेहतर करना, कृषि को बेहतर करना, क्योंकि हमारे बिहार की ज्यादातर जो आबादी है वो लिप्त है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना और साथ साथ सोशल सिक्योरिटी को जो है प्रायोरिटी बेस्ड पे रखा गया है। इसके अलावा इन संकल्पों के माध्यम से हम लोग समावेशी यानी कि इंक्लूसिव और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग यहां पे सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई भी पीछे ना रहे और जब सब आगे आएंगे तो स्वतः जो है हमारा राज्य जो है आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा बजट में इस बार एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां पे राज्य सरकार ने 2026-27 के लिए लगभग अगर हम बात करते हैं तो 3,47,579.76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में सब बहुत ज्यादा बेहतर है और अभी तक के इतिहास का सबसे ज्यादा बजट जो है नजर आया है। जो कि 2004-5 में यह बजट 23,885 करोड़ रुपए से बढ़ करके आप देख सकते हैं कि आज के रेट में 3,47,579.76 करोड़ हो गया, जो कि कई गुना बढ़ चुका है। इस फैक्ट को दिमाग में रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेता है। इससे स्पष्ट है कि राज्य की वित्तीय स्थिति जो है लगातार जो है मजबूत हो रही है। यहां से हमको यह पता चल रहा है मानव संसाधन और रोजगार पर हमारा विशेष फोकस दिया जा रहा है, जिसमें सरकार का दावा है कि अगले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ लोगों को, जिसमें कहा गया कि रोजगार दिया जाएगा, जिसमें सरकारी गैर सरकारी दोनों सम्मिलित होंगे और स्वरोजगार के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया गया है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके तहत आपको पता होगा कि जो सीड फंड स्टार्टअप्स के लिए होते हैं उसको भी बढ़ा दिया गया। इसके अलावा मानव संसाधन विकास के लिए प्राथमिकता देते हुए शिक्षा और कौशल यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर जो है एक विशेष इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि सीआईएसएफ की तर्ज पे बीआईएसएफ यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बढ़ोतरी किया गया है। तकनीकी और औद्योगिक विकास की दिशा में एक पहला पहल है, जहां पे हम बात करते हैं कि बिहार में पूर्वी भारत का जो एक टेक्निकल सेंटर है विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। स्टार्टअप, इसके अलावा एमएसएमई
इसके अलावा सेक्टर, आईटी सेक्टर, सेवा सेक्टर, इनमें जो इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ावा देने के लिए कई सारी नई पॉलिसीज भी लाई गई है, जिसके कारण हमारा राज्य जो है आगे बढ़े, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं। इसके अलावा ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट ग्रासरूट लेवल पर जाए, यानी कि बिहार में अगर 2011 के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 89% आबादी ग्रामीण व्यवस्था में है, तो ग्रामीण स्तर तक वो व्यवस्था पहुंचे, इसलिए पंचायती स्तर तक विकास की योजनाएं भी लाई गई है, जिसके तहत राज्य के 8053 जो ग्राम पंचायत है उनमें खेल मैदान को डेवलप करना, वहां पे लाइब्रेरी को डेवलप करना, इसके अलावा सामुदायिक जो सुविधाएं हैं उसको डेवलप करने के लिए भी बात कही गई है। हर पंचायत में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उपलब्ध कराने पे भी यहां पे काफी हद तक जो है जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा राजकोषीय घाटा, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो भी हमारा कंट्रोल में रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि सरकार का लक्ष्य जो हमारा राजकोषीय घाटा है इसको 3% के भीतर जो है बनाए रखना, और ऑब्वियस सी बात है 2015-16 में जहां राज्य का कुल राजस्व 64,205 करोड़ रुपए था, वहीं अब यह बढ़ करके अगर हम कहें तो 1.9 लाख करोड़ रुपए जो है हो गया है। इस चीज को भी दिमाग में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपके लिए एक एमसीक्यू है कि अगले 5 वर्षों में बिहार पर कैपिटा इनकम को संबंध में सरकार का लक्ष्य क्या है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ आपके जिले को किस प्रकार से हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ जोड़े, आपके जिले में क्या ऐसा यूनिक चीज है जिसके अगर ध्यान दिया जाए तो वहां की पर कैपिटा इनकम बेहतर हो सकती है। आप लोग अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं, और यह भी बताएं कि आपके जिले में क्या ऐसा यूनिक चीज है जिसको अगर डेवलप किया जाए तो वहां के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको हम बेहतर कर सके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों को बताते चले कि देखिए होता क्या है कि आपके समक्ष भी एक मौका है, दस्तूर है, अगर आप एग्जाम क्लियर करें तो इस प्रकार की पॉलिसीज मेकिंग में, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव बनेंगे, आप कार्यपालिका में आएंगे, तो आपके लिए मौका होगा, दस्तूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, बीपीएससी का एग्जाम निकालना होगा, और इसी बीपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए आपके संघर्ष के साथी के रूप में और आपके लिए मार्गदर्शन के रूप में हमारा आरंभ 19.0 बैच है। हमारे आरंभ 19.0 बैच में सिर्फ आज के लिए आपको हम विशेष छूट देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम महीने में 2 बार स्पेशल छूट निकालते हैं, और ये हमारा पहला सेल जिसमें हम रैंकर बूस्ट सेल कहते हैं, और इसी के तहत हम कहें तो आज का जो दिन है हमारा, ये दिन जो है हम लोग आपको ये हमारे आरंभ बैच को डायरेक्टली 13,999 में आपको हम दे रहे हैं, लेकिन केवल ये सिर्फ आज के लिए होगा। 12 बजे के बाद वापस से ये वापस से आपका 15,999 जो है हो जाएगा, यानी कि 16,000 हो जाएगा। आप आदि लाइव कोड को लगा करके मेरे मेंटरशिप में अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं इस बैच में इनरोल करने के लिए, इसलिए आप इस बैच में इनरोल ना करें, बल्कि आप इसलिए इस बैच में इनरोल करें क्योंकि आपको इस बैच में साढ़े 700 प्लस टॉपिक्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके आपका फाउंडेशन बनाते हैं। मेरे भाई, अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो कितनी बड़ी इमारत हो हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, हम उस पर ऊंची ऊंची इमारतें बना सकते हैं, लेकिन अगर कहीं का फाउंडेशन कमजोर हो तो एक मंजिला इमारत भी ढह जाती है। तो फाउंडेशन आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, आप कितना भी कर लीजिए, प्रीलिम्स आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आपका फाउंडेशन करना जरूरी है, और ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स को हम छोड़ेंगे। हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट आपको प्रदान करते हैं, सिर्फ कह के नहीं। हमारे बैच के फीचर्स में देखिए, हम आपको 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको डे 1 से 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, आपके बेस को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, 7 किताबों का सेट आपके घर तक, जो हमारा मेंटरशिप है वो आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ जो हमारा इंडिविजुअल मेंटरशिप, फैकल्टी मेंटरशिप आदि लाइव कोड लगा के आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं, हमारा मकसद है आपको आरंभ से सिलेक्शन तक लेके जाना और सिलेक्शन से रैंकर तक लेके जाना। तो आपको जो पहले स्टेज के बाद हम 4 महीने का आपको सेपरेट आंसर राइटिंग बीसी में देते हैं, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, और उसके बाद आंसर राइटिंग के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम आपको ऑफलाइन बोर्ड में पटना में देते हैं। तो आपका हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको हम कराते हैं। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन के साथ साथ हम आपको इसमें मेरे द्वारा मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड होता है। कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स क्यों रुकता है, तो आपका प्रीलिम्स रुकने का सबसे बड़ा कारण है कि आपने प्रीलिम्स के पूरे बेसिक सब्जेक्ट को कवर ही नहीं किया। अगर मैं आपसे पूछूं साइंस किया नहीं किया, करंट अफेयर्स आखिरी के लिए छोड़ा, बिहार स्पेशल आखिरी के लिए छोड़ दिया, इकोनॉमिक्स पढ़ाई नहीं, तो कैसे होगा प्रीलिम्स? आपने एमसीक्यू को प्रैक्टिस नहीं किया, आपने रिवीजन प्लान आपके पास नहीं, और ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जब तक किसी भी टॉपिक को
आप क्लास को कंप्लीट ना कर ले, उसका प्रीलिम्स प्रैक्टिस ना कर लें, उसका मेंस प्रैक्टिस ना कर ले, उसका रिवीजन प्लान ना बनाए, तब तक आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो इसीलिए आप सारे सिलेक्शन के समाधान के लिए आरंभ 19.0 बैच है। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है और आपको मेरे मेंटरशिप में रहना है तो ये मेरा मेल आईडी है, आप डायरेक्टली इसमें मेल कर दीजिएगा aditya.vaibhav@studyIQ.com। अपना नाम, नंबर और जो भी आपको बैच से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। डायरेक्टली आप मेरे मेंटरशिप में इनरोल कर सकते हैं। खुद से इनरोल करना है और मेरे मेंटरशिप में तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे यहां पे चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस में बिहार पे आप चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आरंभ 19.0 बैच है। आरंभ 19.0 बैच में बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपकी समझ क्या है, ADILIVE आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगाने के बाद यहां पे आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश लिख लीजिएगा। जो भी आपका लैंग्वेज है उसको डाल लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज में आपको उसमें किताबें मिल जाएंगी। और यहां पे आपको आदि लाइव कोड लगाना अनिवार्य है, क्योंकि आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। यह नंबर है 9289996924। इस नंबर पे भी आप डायरेक्टली कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिए आदित्य सर का मेंटरशिप या आदि लाइव कोड, तभी आपको मेरे मेंटरशिप में तैयारी कीजिएगा। और अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको पढ़ा करके आपका सिलेक्शन निकालने का जिम्मेवारी हमारा, और पूरे अकाउंटेबिलिटी के साथ इस चीज को बोल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।